अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सिद्दीक़ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो है वो दोबारा से डकी भाई सेशन अदालत लाहौर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई साहिबा जो है वो लाहौर की सेशन अदालत के अंदर पहुंची हैं। केस में क्या क्या होगा इस हवाले से तमाम तर अपडेट जो है वो हम आपको साथ साथ जो है वो इसी तरह से पहुँचाते रहेंगे। अंदर समाज में क्या होगा ये सारा भी आपको बताएंगे। अभी ना भाइयों को लेट हो रहे हैं, भाइयों को देंगे इंटरव्यू। जाते जाते बात हो सकती है अब तो अब लड़ाई हो गई है तो से खड़े होके गपशप लगाएंगे। प्रॉमिस है सर, प्रॉमिस है, मैंने प्रॉमिस हमने आपके लिए बहुत एफर्ट की, हमने आपके लिए आवाज बने और आपके साथ जो नाजायज हो रहा था हमने उसकी आवाज बने और तो हमारा हक भी है कि आप हमारे साथ बोले। वो तो कभी इधर कोर्ट में आए भी नहीं। सिर्फ वापसी का मुझे टाइम दे दें। जी सर, वापसी पे हमारे पास अपडेट भी होगी ना। अभी तो हम जा रहे हैं कोर्ट, मेरे पास अभी किसी सवाल का जवाब नहीं है। जी जी, तो जब हम सर लोग अभी कोर्ट से आपके निकलेंगे पास तो हमारे सवाल का पास जवाब नहीं है, लेकिन जब समाज की फौरी बात जो है अगर आप बात नहीं करते फिर उसका क्या? क्योंकि आप मैं नहीं भागता बस सर प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। पिंकी प्रॉमिस है सर, मुझे बांध लेना, हथकड़ी लगा देना। हाँ, पिंकी प्रॉमिस है, ये क्या है? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस है। और माशाल्लाह आपके व्लॉग बहुत अच्छे जा रहे हैं सर। थैंक यू। सर एनसीसी कहते हैं कि एक्सेस हमारे पास है आपकी यूट्यूब की, लेकिन आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये क्या बात है? मेरे पास एडिटर एक्सेस है। तो गिरफ्तारी से पहले जिस तरह फेसबुक के अंदर मॉडरेटर्स वगैरह आप डाल सकते हो, जी सर, तो इस तरह यूट्यूब के अंदर आप एडिटर वगैरह और मैनेजर वगैरह डाल सकते हो। मैंने गिरफ्तारी से पहले जो है वो एक एडिटर रखा हुआ था जिसके पास सिर्फ इतना ही इख्तियार है कि वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड वगैरह कर सकते हैं। मुझे थोड़ा तो जगह सर दे अगर आज अदालत के आपने अपलोड नहीं करनी तो फिर नहीं करेंगे? कोर्ट के साथ हैं जी हम इंशाल्लाह। अदालत ठीक है सर, थैंक यू। पूरा तुम्हारा है। थोड़ा जगह दे देंगे। हाँ, वो कुछ जगहों पे बिजी हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमें जो है अमृत साहब मिल गई। सर बिजी हो गए थे या उन्हें हटा दिया गया इस केस से? नहीं बिजी हो गए थे कुछ काम। रकी भाई कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं थे? जिस तरह तारीख पे तारीख होती है, ये अब डकी भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई अपनी लीगल टीम के हमरा जो है वो अहाता अदालत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये कॉरिडोर्स हैं लाहौर की ज़िला कचहरी के, और अब जो इनके वकील इनको गाइड कर रहे हैं कि हमने ऊपर की जानिब जाना है। सहाफ़ी हजरात जो हैं वो अपने सवाल व जवाब की फ़िक्र के अंदर है, कोशिश करें कि सवाल व जवाब हो जाए। जो डकी भाई के मैनेजर। अच्छा डकी भाई, क्या वजह है कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? सारा जो है सोशल मीडिया सर पॉडकास्ट वाले कह रहे हैं कि आप जो है इंटरव्यू देने के लिए पैसे ले रहे हैं सर। ₹1 मैंने किसी को दिया। सर रेहान तारिक झूठ बोल रहा है सर। रेहान तारिक की जानिब से बताया गया कि कोई आपने ट्रांजैक्शन दिखा दे अगर किसी ने मुझे दिया हो। मैनेजर की जानिब से जो है ना कहा गया है कि पैसों की मैं डिमांड। वही मैं कह रहा हूँ, कोई ट्रांजैक्शन दिखा दे किसी को अगर हुई है तो मुझे दिखा ले। नाज़रीन, जो केस है, केस के हवाले से अपडेट ये है कि अब मंडे को दोबारा जो है स्पुर्दारी के केस के हवाले से समाअत होगी, जबकि दूसरी जानिब जो है वो जो ट्रायल है इस केस का वो 3 जनवरी के लिए मुख्तस किया गया है। डकी भाई अब से कुछ ही देर के अंदर जो है वो कमरा अदालत के बाहर। आप मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा रश देख रहे होंगे। ये सारे के सारे लोग हैं जो कोशिश में है कि डकी भाई से किसी तरह से बात हो जाए। हम इनसे थोड़ा साइड पे ही रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस धक्कम पेल में जो है वो ना पड़े। बाइज्जत तरीके से नीचे जाके बात हो सकती है तो ठीक है, लेकिन इस तरह से धक्के देना ये चीज़ मुनासिब नहीं है। फैमिली उनके साथ है, तो हम पहले ही जो है वो नीचे उतर रहे हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे धक्कम पेल जो है वो चल रही है कोर्ट के अंदर। सारे जो हैं ये कोशिश में है कि कब डकी भाई से जो है वो बात हो सके। मुझे डर है कि कोई यहाँ पे गिर ही ना जाए। नीचे आ जा। बताइएगा कि आपने जो वीडियोस अपलोड की हैं सोशल मीडिया के अपने ऊपर प्लेटफॉर्म पे। यार एक मिनट यार, चलो सवा चुप हो जाओ यार। आपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूट्यूब पे सोशल मीडिया की जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हैं। अदालत ने आपको ये सवाल किया कि ये जो आपका चैनल है ये अभी एनसीसीआई की मलकियत है, आपने वीडियोस क्यों अपलोड की? तो क्या आप दोबारा वीडियोस जब तक अदालत का फैसला नहीं आता अपलोड करेंगे आप? ओनरशिप मेरे पास नहीं है, मेरे पास एडिटर एक्सेस है। वो ओनरशिप के लिए जो है हम इसको फाइट कर रहे हैं। तो वो जब ओनरशिप जो है वो मिल जाएगी हमें कोर्ट की तरफ से, तो हम बेसिकली चैनल के ओनर बन जाएंगे। अभी मेरे पास सिर्फ एडिटर एक्सेस है जिसका मकसद सिर्फ वीडियो अपलोड करना है। उसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, उसके अंदर ये कोई मोनेटाइजेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं देख सकते। तो फिलहाल ये एक्सेस है। अच्छा, अगला देखिए भाई, आप मुझे बताएं अब यूट्यूब चैनल आपको कब मिलेगा, क्या कहती हैं अदालत? ये कोर्ट जब देगी, क्योंकि ये चीज़ आप ऑब्वियसली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने आपको क्या एफिडेविट दें कि आप ऐसी तो कोई हम चीज़ नहीं देंगे। करेंगे कि जिसमें कोर्ट को मसला हो, जो आपके ट्रायल में मसला हो? देंगे, जैसे जज साहब हमारे कह रहे हैं हम वैसे करेंगे। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा कि आपने अभी तक 2 पॉडकास्ट किए हैं,
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आप उससे भाग रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, कि जो अपने पॉडकास्ट किए हैं वो स्क्रिप्टेड थे, जो आपने बिठा के इस तरह के सवाल किए हैं? मैंने 2 पॉडकास्ट दिए हैं, एक मैंने यासिर शामी को पॉडकास्ट दी है, एक मैंने इरशाद भट्टी साहब को पॉडकास्ट दी है। यासिर शामी जब मैं जेल में था तो वो मेरी फैमिली के पास आया था, उनका हालचाल पूछने आया था और वो मेरे भाई का एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहा, तो लेकिन मेरे भाई ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैंने ज़िया को मना किया हुआ था कि यार आपने किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं डालनी, ना किसी को इंटरव्यू देना है। अब क्योंकि वो मेरी फैमिली का हालचाल पूछने आया, मुझे ये जेस्चर उसका अच्छा लगा, तो मैंने मेरे अपने भाई के हाथ मैंने उसको मैसेज पहुंचा दिया कि जेल से निकलने के बाद मैं पहला पॉडकास्ट जो है यासिर से तेरे साथ करूँगा, ठीक है। ये उसके साथ एक कमिटमेंट थी जो मैंने ड्यूरिंग जेल टाइम भी उससे की थी, जो उसके साथ पॉडकास्ट हुआ। और अब आए थे हम इरशाद भट्टी साहब के पास। इरशाद भट्टी साहब मेरे से NCCI में मिलने आए थे, ठीक है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा हालचाल पूछने आए थे, मेरे बारे में पूछने आए थे, तो हमारी एक स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। सर मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपसे हर समाज में मिलने आता है। हाँ, सर मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टर्स, हम कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, हमने आपके केस को डे 1 से, बस आप लोग हीरो हैं जी, पॉजिटिवली लेते आप लोग हीरो हैं। आप थोड़ी ही मेरी मजबूरी को इस चीज़ को समझें कि मैं पहले मैं कोई बोल नहीं था सकता, कुछ जगहों पे मुझे मना किया गया था, कुछ जगहों पे मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं सब आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हीरोज़ हैं और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। और मुझे खुशी होती है आप लोगों की वीडियोस देख के, आप लोगों को अपडेटेड रखते हैं सोशल मीडिया पे, और ये बड़ा काम है। और बस कोशिश करें कि मिस इन्फॉर्मेशन ना दें, और जो आप लोग मेरे ख्याल से नहीं दे रहे, सबकी बड़ी सोशल मीडिया आपने बहुत अच्छे बात की खामोशी तोड़ी है, इसके पीछे क्या राज है? आज आपने फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं, इतनी देर में आपने क्यों नहीं आपने बोले? देखें, एक तो मैं जिस चीज़ से गुजरा था तो वो मैं थोड़ा सा, एक तो मुझे एंजाइटी भी थी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मुझे थोड़ा बहुत घबराहट होती थी एक छोटी सी, कि लोग देख के मुझे थोड़ा सा एंजाइटी होना शुरू हो गई थी कुछ पॉइंट पे, जबकि मैं पहले इस तरह का नहीं था। पहले तो मैं मीट एंड ग्रीट में लोगों में घुस जा रहा था, पहले मैं इस तरह से नहीं था। अब भी मैं अभी पूरी तरह रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं स्लोली रिकवर हो रहा हूँ। अभी भी मैं अपने रेस्टोरेंट नहीं जाता जब रश होता है, तो मैं कहता हूँ जब खाली हो जाएगा मुझे बुला लेना, मैं तब अच्छा सवाल सर, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, ये भी कहा कि अरूप जतोई जो है वो रकी भाई को साथ छोड़ गई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? देखें, हर चीज़ का जवाब लोगों को देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह पाक खुद ही लोगों के सामने ले आता है। यही लोग थे जो आज से 3 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ को अलग अलग अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर रहे गलत, कि ये पैसों के लिए आई है, तो ये है, तो वो है। हमने आज तक इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, अरूब ने आज तक इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। आज अल्लाह पाक ने खुद ही लोगों के लिए जो है उसका एक चीज़ को क्लियर कर दिया है कि वो किस तरह की लड़की। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपको नुकसान जो है उसका सामना करना पड़ा फाइनेंशियली, कितना नुकसान जो है वो आपको हुआ है, और क्या इस सारे से इसके सारे भाई एक मिनट, आपके कुछ सब्सक्राइबर्स भी कम मुझे हुए? 2 सवाल इकट्ठे पूछ लिए। अच्छा, फाइनेंशियली एक आप पूछो। हाँ जी, फाइनेंशियली सारे के सारे अमर के दौरान जब से आप गिरफ्तार हुए, कितना नुकसान जो है वो उसका आपको हुआ है, और क्या समझते हैं क्या इससे रिकवरी हो पाएगी? जो टाइम गया है वो तो नहीं आ सकता, लेकिन देखें, फाइनेंशियली जो है नुकसान ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि 3-4 महीने कोई काम नहीं किया, कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं, ठीक है, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेरे घर वालों ने भी अपने काम शाम सारे छोड़ के जो है वो मुझे लुक आफ्टर किया, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है विद टाइम, क्योंकि हमारे इदारे जो है काफ़ी एक्टिव हैं। जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि इदारे बुरे नहीं होते हैं, इदारों में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अच्छे लोग जो है वो इस वक्त साथ दे रहे हैं, तो वो अल्लाह के फजल से, और मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है। सवाल आपसे ये है कि आप अदारों की बात कर रहे हैं, आप अदारों की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अदारे जो हैं गलत नहीं होते, लेकिन अदारों में बैठे हुए लोग गलत होते हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं कि अदारों में बैठे हुए लोगों ने ही आपको उठाया और उन्हीं ने ही आपको बाहर निकलवाया, और उन्हीं ने ही जो है जो स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट थे वो आपसे करवाया। ये ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, ये अजम्पशन है, ये बातें तो होती रहनी, बातें तो इसके अलावा 100 हो रही हैं, ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और कि किसी ने आपको स्क्रिप्ट दी हो या ऐसा कुछ, ये बिल्कुल बेतुकी अजम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपके वालिद साहब की अब तबीयत कैसी है, उनकी सर्जरी हो चुकी है? उनका चेकअप हम लोगों ने करवा लिया है, और अभी उनको एक डेट मिली है, कुछ मेडिसिन वगैरह मिली हैं, तो अभी हम जैसे डॉक्टर के साथ कह रहे हैं उस हिसाब से हम करेंगे। कि एक एंकर ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि आप वीडियो के इंटरव्यू देने के पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको यासिर शामी और इरशाद भट्टी साहब का बताया, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 रुपया ना किसी को दिया ना लिया। नंबर 2, जब मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे पास इस वक्त मेरे पास PT अप्रूव मोबाइल नहीं है, मैं आपको दिखाता, मेरे पास लिस्ट पड़ी है कोई 1000 ब्लू टिक वालों की इंटरव्यू,
पॉडकास्ट, न्यूज़ चैनल, मॉर्निंग शोज़ और पता नहीं कौन कौन सी कोलैबोरेशंस। अब या तो अब क्योंकि उनमें से 70% को मैं जानता हूँ, मेरी उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, या तो मैं सबको एंटरटेन करूँगा या तो मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा। अगर मैंने एक के साथ भी पॉडकास्ट कर दिया, जैसा इरशाद भट्टी साहब और यासिर शमी की मैंने आपको स्टोरी दिखा दी कि उनके साथ पॉडकास्ट ज़रूरी क्यों था, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब मेरे से मिलने आए और यासिर शमी मेरे साथ जेल टाइम में मेरी फैमिली के साथ मिलने आया, तो वो एक ज़रूरी था। अगर मैंने तीसरा किसी भी बंदे को पॉडकास्ट दे दिया दोस्ती में, फेवर में, तो मेरे से बाकी सारों ने नाराज़ हो जाना है। सर नाराज ऑलरेडी स्क्रीन स्ट्रीम में होके बैठे ठीक है, मेरे से बाकी सारों ने नाराज़ हो जाना है। अब ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, सुने ना, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 100 बंदे को 200 बंदे को पॉडकास्ट दे दूं, बातें रिपीट हो जाती हैं, मैं फिर या मैं सो नहीं पाऊंगा या मतलब कोई और काम नहीं होगा। सुनो, मैं बात को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं पैसों वाला मामला, ये उनको एक टालने का एक तरीका था। मैंने अपने मैनेजर के जिम्मे लगाया था, मैंने कहा भाईजान सबको गोली दे दो, लेकिन इस तरह से गोली देना कि वो नाराज़ ना हो, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई वो बिजी है, वो सिर्फ जहाँ पे ये हमारी फीस है शूट करता है बता दो। मैंने वो उसको ओके कर लेता ना, हमने एक नई टोपी उसको दे देनी थी, ठीक है। ये उसको टोपी देने का तरीका था, जिस तरह मुझे आपने टोपी दी थी। वो भी सिर्फ इसलिए माइंड नहीं करना मेरे भाइयों, अच्छा मुझे ठीक ये है। बता दें आप अच्छा, कि आप मुझे दूसरे बताएं, यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देंगे ये जो जुए की एप्स है कि आप इनको करें या ना करें? जैसे रजब भट्ट भी अब पाकिस्तान आ गया, अब वो केसों का सामना कर रहा है, क्या कहेंगे अपने साथी यूट्यूबर्स को? देखें, मेरे ख्याल से कि जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला है कि मैं यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं देने आया हूँ और आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बोला है, मैं आगे उसी पे आ रहा हूँ और लोगों को मैं यही जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप लॉ के साथ चलें, चीज़ों को स्टडी कर लें, कोई भी वीडियो डालने से पहले उसको डबल चेक कर लें, खुद अगर आप नहीं सियाने तो किसी सियाने बंदे से रिव्यू करवा लें। अच्छा साथ एक सवाल अच्छा, है मेरी बात है, YouTube चैनल के हवाले आप से। रजब भट्ट के साथ आपकी मुलाकात हुई, जब वो पाकिस्तान आए आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वैसे बस बात अच्छा हुई है। सर, YouTube चैनल के हवाले से मुझे बताइएगा कि आज अदालत ने आपको कहा कि जब तक NCCI के पास आपका चैनल है। बिल्कुल गलत बात है, एक तो मुल्क के खिलाफ बोलना। अगर इस मुल्क ने आपको सोच ही दिया, मैंने ये बात अपनी वीडियो में भी बोली ही कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि यार देखो इतना कुछ हो गया है, अब तू ना बस यहाँ से निकल के ना फटाफट जो है ना चला जाए, दुबई चला जाए, कतर चला जाए, जहाँ मर्जी चला जाए। लेकिन जहाँ 7-8 साल इस मुल्क ने ही तो साथ दिया है, इस मुल्क के ही लोग हैं मैं बल्कि आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा, आपको किसी को मैं एक अद्धे को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप पोस्ट कर देना। मुझे 92 या 93% बंदा पाकिस्तान से देखता है, बाकी सिर्फ 7% फॉरनर है, 7% फॉरनर है। 93% पाकिस्तान से जो देख रहा है वो पाकिस्तानी लोग ही तो आपको साथ दे रहे हैं। तो एक हल्के से मुश्किल टाइम पे आप फटाफट जो है वो मुल्क को ब्लेम करना शुरू कर दो, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी आपकी, ठीक है। और आप अपनी गलतियों के लिए किसी मुल्क को आप नहीं ब्लेम कर सकते, ना किसी हुक्मरान को आप ब्लेम कर सकते हो। साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 100 दिन जो है वो हवालात में गुजारे, जो आपके साथ हुआ वो बड़ा गलत हुआ, गलत होना ये नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी शख्स जो है ये नहीं चाहता कि उसके साथ गलत तरीके से ये सारी चीज़ें हों। जो बाकी हज़ारों लोग इस तरह के हैं जिनके साथ NCCI ये जुल्म कर रही है या उनसे रिश्वत वगैरह मांग रही है, तो उस सवाल से क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपका बिग ब्रदर तो सामने आ गया था, तो उनके लिए बिग ब्रदर कौन है? देखें, मेरी वीडियो के अंदर जब से मेरी वीडियो लाइव हुई है, मेरे ख्याल से बहुत सारे इदारे अलर्ट हो गए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि यार सोशल मीडिया की भी एक पावर है, तो हम अगर किसी के साथ एक बंद कमरे के अंदर जो है वो हम ज्यादती कर रहे हैं, तो वो कल को हमारी बात आउट हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, बाकी मैं इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी जो है वो आवाज़ उठाता रहूँगा और कुछ लोगों के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा कि जो लोग जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उनको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो वो अपने लिए आवाज़ कैसे उठाएं, तो हम इस चीज़ पे भी वर्किंग कर रहे हैं, इस चीज़ पे हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में आपको एक चीज़ बताइएगा कि ये जितने सारा का सारा मामला हुआ, जैसे जो FIR जो अरूप साहिबा की जानिब से करवाई गई, उसमें भी कहा गया कि मुख्तलिफ कॉल सेंटर से इन लोगों ने पैसे लिए, लेकिन अभी तक कोई मुतासरा शख्स जो है वो सामने नहीं आया। तो क्या आप लोगों को इस मामले में मोटिवेट करेंगे कि और लोग जिनके साथ ऐसा हुआ वो आगे आएं? सिर्फ एक सवाल एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ कि अरूप साहिबा की जानिब से भी जो FIR दर्ज करवाई गई, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि बहुत सारे लोगों से, कॉल सेंटर से, NCCI के इन अफसरान ने जो है वो इसी तरह से एजेंसीज के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी विक्टिम जो है इस चीज़ का आपके अलावा सामने नहीं आया। नहीं, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है वो सामने आए? नहीं, देखो आपकी ये आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इसका मतलब मैं आपको अपने ही मैनेजर का बता देता हूँ, सुभान नाम है उसका। जब उसके घर पे रेड की गई, उसको बताया गया कि जी हम लोग फलानी एजेंसी से हैं, ठीक है। उसको फटाफट अपने आप को सरेंडर करना पड़ा।
ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई विक्टिम सामने नहीं है। दर्जनों में सैकड़ों में लोग हैं जो आए हैं और विद टाइम जो है वो मंजर आम पे भी आए। अगला सवाल। अच्छा साहब बता दीजिएगा, आपके पे आज 2 मुकदमा थे, एक स्पुर्दारी का मुकदमा था। क्या हाल है भाई? अच्छा एक स्पुर्दारी, भाई ये सुन लीजिएगा, एक स्पुर्दारी का आप पे मुकदमा था और दूसरा आपका जो ट्रायल है सर जो भी है दरखास्त थी और दूसरा ट्रायल चल रहा था। भाई सवाल कर लूँ मैं? 2 मुकदमा थे आप पे, ये मुझे बताइएगा कि जो केसेस हैं इनकी तारीख क्या हुई है दोनों की, स्पुर्दारी का और दूसरा मंडे को जज साहब ने हमें फिर से बुलाया दोनों की या एक स्पुर्दारी के अंदर। स्पुर्दारी के बताएं आप ट्रायल में 3 तारीख है, 3 जनवरी 2026 और जो स्पुर्दारी है वो मंडे को है। एक आपकी तस्वीर Coming वायरल हो रही थी जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो साइड में किसी ने 2 वर्दी वाले लोगों को खड़ा किया और पढ़ा लिखा तबका भी जो है इसकी ट्रोलिंग कर रहा था, उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही है कि आप सिर्फ थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करें। तो जो मेरी वीडियो है उसके पीछे सिर्फ प्लेन ग्लास है, ठीक है। जो AI फोटो जिसकी आप बात कर रहे हो आप लगा भी देना, उसके पीछे वाइट कलर का जो है वो एक पूरी दीवार लगी हुई है। उसके बाद जो AI फोटो है उसके लेफ्ट साइड पे एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है। मेरे घर में ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बस किसी ने शरारत की है, लेकिन वो शरारत जो है वो उसको सोच के करनी चाहिए थी कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रोपोगेंडा चला था इस फोटो को लेके मेरे बारे में। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। इट्स ओके। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे रखी भाई ये करना चाहूंगा कि अफवाज पाकिस्तान इस सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की लम्हा हिफाजत कर रही है, चाहे अंदरूनी खतरात हो बैरूनी खतरात हो, हमेशा जो है अफवाज पाकिस्तान जो है सरहदों पर लोगों की हिफाजत करती नजर आई है। लेकिन खास एक सियासी जमात की जानिब से उसके वर्कर्स की जानिब से मुसलसल अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है। आपके केस के अंदर भी अफवाज पाकिस्तान को जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया और इस केस को भी उसके साथ जोड़ा गया। क्या कहेंगे उस सियासी जमात को और उसके वर्कर्स को कि क्या हर मौका जो है वो ऐसी चीज करने का होता है? देखिए सियासी जमात के चक्करों में तो नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो लोग हमारे कौम की हिफाजत कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि उनको अप्रिशिएशन जो है हमें करनी चाहिए और इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो किस तरह दिन रात बॉर्डर पे खड़े हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह वो AI फ़ोटो की वो बात कर रहा, तो ये आप इस फ़ोटो के पीछे एक प्रोपोगेंडा देख सकते हो कि उन्होंने क्यों किया होगा, खिलाफ करने के लिए लोगों को किया होगा, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हो ना। मैं यार इस मामले में क्या नॉलेज रखूं, बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो फौज हमारे साथ हमारे बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है, दे डिज़र्व अप्रिशिएशन। हम उनको बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन डिज़र्व करते हैं। दिन रात जो है बॉर्डर की हिफाजत करना, अलर्ट रहना, ठीक है। जब ये इंडिया के साथ भी जब जंग हुई थी, वो अपनी फैमिली के साथ कितने कितने दिन नहीं मिलते, अपने बच्चों से कितने कितने दिन नहीं मिलते, ठीक है। तो ये जितनी वो सेक्रीफाइसेस देते हैं, दे डिज़र्व वे टू मच अप्रिशिएशन, जो हम उनको नहीं देते और हमें देनी चाहिए। और जी नाज़रीन, तो ये था आज का हमारा वीलॉग। इसके अंदर आपने डकी भाई की अदालत के अंदर एंट्री भी देखी, यहाँ पर उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा की। इस केस से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आपको इसी तरह से देते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि हम गाहे बगाहे आप तक केस से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो ऐसे ही पहुँचाते रहें। अल्लाह निगहबान।